Assalamualaikum everyone. Hope so you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. In this video, I'm gonna tell you how you can just release your stress. जो कि एक stress है जो सबको होता है. It's very known that tomorrow is your exams and the day before tomorrow, everyone is very scared about the exams. And if this is the future exams, the exams which is going to decide your full future is this exams, तो उस time तो आपकी situation एक अजीब सी हो जाती है. So I just want to tell you guys कि how I tackle this situation and how you can tackle this situation. What you have to do the day before your exam. So this is the day that everyone knows you are going to give the MCAT exam and you have the paper. The one paper is going to decide your future. According to that paper, जैसे कि लोग कहते हैं not a one paper is going to decide your future, वो एक normal चीज़ है. But this time that one paper is going to decide your dream. Either you are going to be in medical college or not, or whatever it is going to. So this is going to decide your future. So in short, the future means your dream. All right. तो अब आपको किस तरह से लास्ट डे को टैकल करना है और what I did in the last day. देखो लास्ट डे ऐसा होता है कि when you have a stress, ऐसा स्ट्रेस जो आपको ये रियलाइज करवा रहा होता है कि you don't know about you, जो भी आपने पढ़ा है वो सब आपको भूल रहा है. You forget whatever you did. ऐसा स्ट्रेस जो आपको ये रियलाइज करा रहा है you forget all those things that you did during the whole duration of 2 years. क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने जो भी पढ़ा है आपको सब भूल रहा है. एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल. मतलब ये सबको होता है और ये सबको ख्याल आता है कि ऐसा हो रहा है. तो आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस ख्याल को बिल्कुल रियलिस्टिक की तरफ लेके जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो उसको कोप अप करने की कोशिश करते हैं एंड दे ट्राई टू टेल देमसेल्फ दैट इट्स वेरी नॉर्मल, ये सिर्फ आपका ख्याल है. व्हेन यू सॉल्व द MCQs यू आर गेटिंग अ गुड मार्क्स, सो देयर इज समथिंग यू नो अबाउट इट, तो आप कर सकते हो. तो देखो, there is a two things that I want to tell you. First is this self confidence. You must have the self confidence. आपको अगर ये लग रहा है ना कि आपकी तैयारी बेस्ट नहीं है and you have the good self confidence in you that you can do it. So मैं आपको बता रही हूँ कि 5-6 मार्क्स तो ऐसे हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आ जाएंगे, बिकॉज आप अपने आप को ये रियलाइज करवा रहे हो कि आपको बहुत कुछ आता है हालांकि आपको कुछ नहीं आता स्टिल. So this is something I want to tell you guys that self-confidence is the first factor that affect the students. ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की बात करते हो ना, whatever the exam it is, हम जब एग्जाम में अपेयर होते हैं ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है. आप अगर उस टाइम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हो ना तो आपका जो एग्जाम है ना वो बहुत अच्छा. और जब आप स्ट्रेस में होकर काम करते हो या एग्जाम सॉल्व करते हो या टेस्ट सॉल्व करते हो तो आप जो कर सकते हो ना वो भी नहीं कर पा रहे होते. उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. द मेन थिंग दैट आई वांट टू बोल्ड इज दिस दैट कि स्ट्रेस सबको होता है. यू हैव टू कोप अप विद दिस. इसको कोप अप कैसे करोगे? देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, किस तरह से स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकते हो. जो लास्ट डे होगा, द डे बिफोर योर एग्जाम, यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग, यू डोंट हैव टू ओपन द बुक्स, डोंट डू एनीथिंग इन द डे बिफोर योर टेस्ट. क्योंकि जो बच्चे the day before their test they start revision all those things and they just start opening all those books, वो ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में होते हैं और उनको लगता है कि उनको तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, और जो उनको आता होता है वो भी भूल जाता है. सो दिस इज हाउ इट हैपन्स. तो आई ऑलवेज आस्क एवरीवन whenever you know this thing that you are done your preparation, because उससे पहले आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, you give a lot of test, you attempt a lot of test, you did a lot revisions, you know that ये सारी चीज़ें जो कि आपको करनी थी and you did it. So now it's time to believe yourself that yes, whatever you did is enough for you and you don't want anything else, even not a revision. अब एक दिन बैठ के आप उस पूरी बुक्स को खोल के कितना पढ़ सकते हो? कितना ही पढ़ सकते हो भाई? नहीं पढ़ सकते ना. So just let it to go and जो भी आपने कर लिया ना बस दुआ करें कि जो भी मैंने पढ़ लिया खुद को काम डाउन करें, फैमिली टाइम रखें. लिटरली आई एम टेलिंग यू, द डे बिफोर योर एग्जाम जस्ट इंजॉय करें, चिल करें, वो सब करें जिससे आपको रिलैक्स फील हो. जैसे मुझे रिलैक्स फील होता है when I am with my family, when I give time to my family. So same goes with you. So many of students feel relaxed when they are with the family. So even you can do outing in a sense कि बाहर वॉक पर चले जाएं. आउटिंग ये भी नहीं कि आप किसी पार्क चले जाएं, कल आपका एग्जाम और आप पार्क जा रहे हो. नो, दिस इज टू मच. आउटिंग इन अ सेंस कि आप थोड़ा सा जो है वो वॉक पर चले जाओ, चॉकलेट्स खा लो और फैमिली को टाइम दे दो और मम्मा की हेल्प कर दो. सो दे आर दोज थिंग्स जो बहुत बेसिक है और आई थिंक कि ये चीज़ें आप करके ना थोड़ा सा अपने माइंड को ये चीज़ भुला सकते हो कि आपका जो है वो एग्जाम है. एक दफ़ा मुझे याद आ रहा है, दिस इज़ अ छोटी सी स्टोरी आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू शेयर a kind of small story I want to share. मैं जब when it was my first attempt, when I gave my MCAT for the very first time,
मैं इतना स्ट्रेस में थी. आई वॉज टू मच इन स्ट्रेस दैट व्हेन इट वॉज द फजर अजान प्रेयर टाइम्स एट फजर, मतलब मैं फजर की नमाज़ पढ़ के आई एम जस्ट गोइंग टू द जो भी उनका एक देयर वॉज अ एक कॉलेज है जहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हमें एग्ज़ाम देने जाना होता है. सो बिफोर द फजर के अजान के टाइम आई जस्ट वोक अप, और मैं उससे पहले वाले दिन में पढ़ाई की थी मैंने, मतलब मैं इतनी नॉनसेंस थी, मैंने उससे पहले दिन में पढ़ाई की थी और इसकी वजह से आई वॉज टू मच इन स्ट्रेस. इसकी वजह से जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ी थी और किबला किस तरफ होता है, ऑल द टाइम वी डू द प्रेयर्स एंड एवरी वन नो अबाउट इट कि प्रेयर का किबला किस तरफ से है, किस तरफ जा नमाज रख के नमाज़ पढ़नी है. बट आई वॉज इन टू मच स्ट्रेस दैट आई जस्ट फॉरगेट, मतलब मैं कॉन्शियस में नहीं थी कि मुझे जानमाज किस तरफ को बिछानी है. डायरेक्शन वॉज दैट एंड आई यूज टू डू दिस. आई डोंट नो वाई बट येस आई डिड दिस. सो दिस इज शोइंग दैट हाउ मच इन स्ट्रेस आई वॉज. क्या ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि जानमाज मैं डेली इस तरफ नमाज पढ़ती हूँ और आज मैं इधर पढ़ रही हूँ. वाई दिस इज द स्ट्रेस. आपको इसी तरह एक MCQs आता होता है बट यू आर इन अ स्ट्रेस, तो वही चीज़ आप स्ट्रेस में अनकॉन्शियसली गलत कर देते हो. सो दिस इज द सेम एग्जाम्पल दैट हैपन्स विद मी. आप एक नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हो. तो आई ऑलवेज आस्क एवरीवन, जो आखिरी दिन होते हैं ना, द डे बिफोर योर एग्जाम, ऑलवेज लीव दैट डे फॉर रिलैक्स. जितना माइंड रिलैक्स होगा, जितना आपको नींद करनी है, आप बहुत सारा सोएं, आपको रिलैक्स करें, अपनी फैमिली टाइम दें, बट डोंट टेक द स्ट्रेस. स्ट्रेस लेकर के पता नहीं क्या होगा. एक चीज़ याद रखिएगा, वन पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, दिस वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. अगर आपके नसीब में लिखा है ना वो चीज़, तो आपको मिल के रहेगी. अगर वो आपके नसीब में नहीं लिखी ना, तो आप उसको जितना भी कर लो ना, आप नहीं कर सकते. अगर वो आपके नसीब में नहीं लिखी, आप दुआ से तो चेंज कर सकते हो, बट यू कैंट चेंज इट अनटिल अनलेस यू डू अ लॉट प्रेयर्स. तो यही चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि देखिए, स्ट्रेस नहीं लें. जितना आप कर चुके हो, जितना आप कर सकते थे, जितना आप पोटेंशियल डाल सकते थे, आपने डाला है. आपने अपनी पूरी मेहनत की है. नाउ लीव एवरीथिंग ऑन गॉड. ही नोज बेटर. ही हैव अ गुड प्लान्स फॉर यू. डोंट रश, डोंट एवर रश. देखिए, हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव लें. इफ़ यू आर अ रिपीटर्स, टेक द थिंग्स पॉजिटिव. Failure doesn't mean that you will never face success. It doesn't mean this. When I used to have the failure for the first attempt, for the second attempt, even for the second attempt as well. Then when I was giving the third attempt, I was too much in depression kind of thing. Succeed in the first, in the second, so how can I do in the third attempt? So this is how I just want to tell you that I just want to realize you guys कि देखो, फेलियर डजेंट मीन दैट सक्सेस विल नेवर हैपन. ठीक है, फेलियर डजेंट मीन दैट कि सक्सेस कभी आ नहीं सकती. इज्जत और जिल्लत देने वाली एक ही ज़ात है. सो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन. यू हैव टू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड दैट जो आपको चाहिए. व्हेन यू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड योर गोल्स, आपको अप एंड डाउन आएंगे. व्हाट इज डाउन? डाउन इज अ फेलियर. अब हम ये सुनते हैं ना, अप एंड डाउन आएगा. व्हाट इज डाउन? डाउन इज अ फेलियर. ठीक है, सो अप इज अ सक्सेस, डाउन इज अ फेलियर. So always find a positive things in your failure as well. My every failure have some good deeds in it. My every failure is telling me some good information. जो मुझे लगता है कि every failure makes me strong. इतना strong कि whatever happens, whatever ups and down comes in my life, I always see the positive aspect in it. एक चीज़ होती है ना, आपको बहुत मुश्किल से एडमिशन मिला है, उसके बाद भी आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं. ठीक, दिस इज अ लाइफ, सो ऑफकोर्स अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे. अब इसका ये मतलब नहीं यू हैव टू थिंक द नेगेटिव थिंग्स इन इट. ऑलवेज रियलाइज द गुड थिंग्स इन इट. देखो, हर डाउन और हर अप में कोई ना कोई पॉजिटिव थिंग्स होती हैं. अब मुझे लगता है कि इफ आई वॉज द डॉक्टर इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर मेरा एडमिशन फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता, तो आई थिंक दैट मैं इतनी कैपेबल नहीं हो पाती, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती. आई विल नेवर. आई नो दिस बिकॉज दिस इज how I become the strong is because of the facing a lot of the failure. Failure is a part of life. It can make you the success, and every success story have a failure. So never ever for the repeater, this is especially for the repeaters, don't think about this कि आपने last year नहीं कर पाया तो अभी भी नहीं कर पाएंगे. No, you can do it if you have a good preparation. और good preparation हर किसी को लगता है उसकी enough नहीं है. आप जितना भी पढ़ लो ना, आपको लगता है कि आपको और टाइम चाहिए था. बट दिस इज द फैक्ट फॉर एवरी वन. तो आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, उसको भी इतना ही टाइम मिला जितना आपको मिला है. सो ऑलवेज सी द गुड थिंग्स इन इट. इवन आपको एक ईयर ज़्यादा मिला ना, आपने पूरा ईयर पढ़ा है, उसने जो आपका फ्रेशर है उसने पूरा ईयर नहीं पढ़ा. सो सी द गुड थिंग्स इन एवरीथिंग.
सो आपको अपने टेस्ट करने अपने से रखें. यू डोंट हैव टू सी योर कंपेनियन कि आपके स्कोर अगलों के स्कोर कैसे आ रहे हैं. व्हाट इफ उनके स्कोर बुरे आ रहे हैं, व्हाट इफ उनके स्कोर अच्छा आ रहे हैं. इट डजंट मैटर ना, ये आपका मैटर नहीं है. यू डोंट हैव टू सी दिस थिंग. जस्ट इग्नोर वट एवर इज गोइंग इन द सराउंडिंग. यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. तो ये चीज़ याद रखिएगा, अपने ऊपर फोकस रखें. स्ट्रेस से बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ें लास्ट डे में. वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन द लास्ट डे, यू आर जस्ट गोइंग टू इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल. तो बेटर टू जस्ट डिक्रीज द स्ट्रेस लेवल, कोप अप विद दिस थिंग. अगर आपको पढ़ना है ना तो आप ऐसा कर सकते हो कि सुबह उठो, नमाज पढ़ी आपने सुबह की, देन जस्ट डू द रीडिंग, या फिर वो चीज़ें पढ़ लो जो कि मैंने आपको रिविजन में करवाई हैं, क्विक चीज़ें करवाई हैं, वो सब आप एक बार रिवाइज कर लो जस्ट बिफोर द एग्जाम. और जस्ट बिफोर द एग्जाम इन अ सेंस के 8 आवर्स बिफोर द एग्जाम्स, 8 to 10 आवर्स बिफोर द एग्जाम. लाइक आप सुबह पढ़े हो तो 11 बजे तक पढ़ लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना. देखो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि मैं लास्ट डे पढ़ी थी, बहुत पढ़ी थी. जैसे हम एक बच्चा होता है ना पेपर की तैयारी से पहले बहुत पढ़ रहा होता है. अब हमें तो आइडिया नहीं होता ना कि क्योंकि हमारी आदत होती है कि एक दिन पेपर से पहले हम बहुत पढ़ते हैं. दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ द पेपर. ठीक है, ये आपका वो पेपर नहीं है जो आपको पता होता है कि पेपर इस बुक से आएगा, इस बुक से आएगा, ये कहीं से भी आएगा. ये कॉन्सेप्चुअल थिंग है. एवरीथिंग इज कॉन्सेप्चुअल. हो सकता है ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से आती है, हो सकता है ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मुश्किल लगे. अब आपको वो मुश्किल लग रही है ना, अगर आपको माइंड रिलैक्स है ना तो आपका माइंड उन सब चीज़ों से आराम से कवर अप कर सकता है. बट इफ़ योर माइंड इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ फीलिंग दिस थिंग कि बाहर बहुत ज़्यादा लोग हैं और सराउंडिंग में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं एंड एवरीवन नोज, और बच्चे कुछ बोल रहे थे ना हमारी तो बहुत अच्छी तैयारी है, तो उनकी तैयारी को देख के आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड फील कर रहे होते हो. तो देखो हो सकता है जो आपकी तैयारी ना वो उसकी नहीं है, जो आपने पढ़ा है ना वो उसने नहीं पढ़ा, और हो सकता है वो आप ये सोचे कि ना वो उसकी जैसी भी तैयारी हो ना, इट डजंट मैटर आपकी कैसी तैयारी है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आप अपने लिए मैटर करते हो. आई जस्ट हेट दोज पीपल जो दूसरों को लेकर चलते हैं कि उसकी कैसी तैयारी है, मेरी ऐसी तैयारी है. देखो उसकी जैसी भी तैयारी ना, यू आर इट्स नॉट योर कंसर्न. उसकी जैसी भी तैयारी है वो जहाँ पर भी लाइक कर रहा है, वट एवर ही इज डूइंग, यू डोंट हैव टू do a lot of things. Just give a family time and have a just stress free day guzare, and this is all what you need. So Allah Hafiz everyone and take care. Remember me in your prayers. It's not your concern, you have to be on your one. अंकल आप आ जाएं पहले. ये सब फेस करना पड़ता है when you are doing the live. Because being in a Pakistan, it's very normal. You have to hear this voice. You are not in abroad, so you have to hear this voice. Even if you are living in a Bangalore. अब इंतज़ार करते हैं अंकल जाएंगे and then we will start further more. अंकल एक काम करें, यहीं पे आके बोलना डायरेक्ट. Okay. फिर मैं सुनाएंगे.